सबसे पहले तो शिक्षा जो हमारा मेन उद्देश्य है 70% जो है कंप्लीट हो चुका है। पाल है, धर्मशालाएं हैं और जो सार्वजनिक जैसे इस प्रकार के कम्युनिटी सेंटर हैं, ठीक है, तो उनके सुंदरीकरण पर भी जो हम ध्यान दें। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा करते इसी कड़ी में आज हम पहुंचे खरखोदा। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हो किसी परिचय का मोहताज नहीं। हम आपको बता दें, समाज सेवा से लंबे समय जुड़े हुए हैं। इनकी मिसेज यहाँ से चेयरपर्सन की उम्मीदवार हैं किरण जी। रिंकेश पीटीआई जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या इनका राजनीति में आने का उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। भाई साहब, सबसे पहले आपका एक बार परिचय मान दर्शकों। मैं रिंकेश कुमार पीटीआई खरखोदा से और मैं संत कबीर सेवा समिति का सचिव हूँ। हाँ जी। देखो, कुछ न कुछ बातें होती है, टीस होती है मन में जी, या वो चस्का होता है राजनीति में। चस्का कहाँ से? चस्का यही लगा कि हमने जो है जैसे कि पीछे कांग्रेस सरकार थी हमारे यहाँ, 15 साल से यहाँ पर जो है विधायक थे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो हमारा यही है ध्येय कि हम जो है यहाँ का खरखोदे का जो है चौमुखी विकास करें। तो आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए? हाँ जी, बीजेपी पार्टी। कितने समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े? मैं जो है 2012 से जुड़ा हुआ। तो लंबे समय से बीजेपी पार्टी से जुड़े? हाँ जी, हाँ जी। सर, जैसी बात करें, आप आपकी मिसेज है जी, चेयरपर्सन की उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं। हाँ जी। नगर पालिका चुनाव नजदीक जी। तो यदि जनता आपको मौका देती है जी, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए? हाँ जी, क्योंकि पीटीआई लगाते जी जी जी, तो आपका मतलब शिक्षा क्षेत्र से लगाव जी, है। जी, जी। आपकी मिसेज भी हमने सुना है कि प्राइवेट स्कूल में, जी स्कूल में जी जी जी, शिक्षा से जुड़े हुए। जी। तो सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ही डिस्कस करते जी। यदि जनता आपको मौका देती है तो शिक्षा में सुधार हेतु हाँ जी, आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं आपके खरखोदा की? जी, हमारे प्रयास रहेंगे जैसे जो मैं डीएससी समाज से आता हूँ, ठीक है, तो जो डीएससी समाज के जो व्यक्ति हैं उनके घरों में जाएंगे हम, वहाँ उनकी जो शिक्षा से रिलेटेड जो कोई भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको जानेंगे। जी सर, डीएससी समाज से जुड़े हुए हो जी, डीएससी के घरों में जाओगे जी, लेकिन पूरा वार्ड आपका पूरा खरखोदा आपका? हाँ, मैं सुन, वो भी मैं पहले बता रहा हूँ। वहां जाएंगे, शुरुआत हम क्या करेंगे, जैसे कि जो डीएससी समाज है वो थोड़ा मतलब एक दबा हुआ सा महसूस करता है, ठीक है, तो हम शुरुआत वहां से करेंगे। ठीक है, वो फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम जो है पूरे जो है ऑल ओवर खरखोदा का जो है इस कार्यक्रम को जो हम चलाएंगे। तो क्या क्या प्रयास रहेंगे? जैसे दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों की बात करें, स्ट्रेंथ घटती जा रही है जी, और पढ़ाई भी, मतलब ये मान लो कि सरकारी स्कूल में बच्चे कम जाते हैं, प्राइवेट को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे शिक्षा को लेकर ताकि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े, कम खर्चा लगे और अच्छी पढ़ाई हो? आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे प्रयास ये रहेंगे, हम मोटिवेट करेंगे जी, ठीक है, कि भाई जो बच्चे हैं उनको जो है आप गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हो, ठीक है, तो आप किसी प्रकार की दिक्कत जो है ना माने। हम जो वहाँ के अध्यापक हैं एज ए टीचर होने के नाते में उनसे जो है जाकर मिलेंगे, ठीक है, उनसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप जो है ऐसा माहौल दो जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, तो हमारी तरफ भी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी तरफ भी जो है वे आने के लिए मतलब समय समय पर स्कूलों का दौरा करोगे? जी जी जी। और कोई समस्या होगी उसका निवारण करोगे? जी बिल्कुल। सर, खरखोदा में बात करें, सबसे बड़ी समस्या, आप फील्ड में रहते हो, हाँ जी, आपकी सरकार है, हाँ जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हो जी, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्षेत्रीय जनता आपको मौका देती है जी, तो क्या नया करने वाले हो? तो 15 साल से जैसे पीछे कांग्रेस का जो एक यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए थे तो उन्होंने यहाँ बिल्कुल ठप कर रखा था। लेकिन सर कोई भी कांग्रेस का यहाँ पर विधायक लेकिन आपकी पार्टी की एक कहावत भी है, सबका साथ सबका विकास। तो फिर खरखोदा में कांग्रेस के विधायक होते हुए भी विकास नहीं हो पाया, क्या कारण रहा? खरखोदा में विधायक कांग्रेस के थे ना, बीजेपी के अब हुए हैं, और अब जैसे ही हमारी सरकार के, हमारी पार्टी के जो विधायक आए हैं यहाँ पर पानी की निकासी के जितने भी जो ड्रेनेज का सिस्टम था उनको उन्होंने जो है दोबारा से शुरू किया है, ठीक है, और उन्होंने जो पूरे नाले वगैरह का हटवा अतिक्रमण में भी हटवाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा प्रयास किया जा रहा है। सारे जो खरखोदा में कम से कम जो है 5000 लाइटें जो है नई लगवाई गई है, स्ट्रीट लाइट। अभी स्ट्रीट लाइट? हाँ जी, अभी लगवाई गई है। तो ये सब विधायक जी के आने के बाद ही हुआ है, मतलब उससे पहले कोई विकास कार्य नहीं, कुछ भी नहीं था जी, बिल्कुल ठप था जी। एक सर बात करें स्वच्छता और सौंदर्यकरण की बात करें जी, मतलब जनता आपको मौका देती है, आपकी मिसेज यहाँ से चेयरपर्सन बन जाती है जी, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे स्वच्छता और सौंदर्यकरण को लेकर? हाँ जी, हमारा जो है सबसे पहले तो जैसे हम कहते हैं भाई, ऐसे जो प्लांटेशन है, ठीक है, जैसे हमारा जो एक मेन जो है भाई, जैसे कि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी
जो व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता, जी। तो हम सबसे पहले प्लांटेशन का हमारा रहेगा, प्लांटेशन का रहेगा। जी। और उसके बाद में जो है जितने भी जो हमारी चौपाल है, धर्मशालाएं हैं, बिल्कुल। और जो सार्वजनिक जैसे इस प्रकार के कम्युनिटी सेंटर हैं, जी। ठीक है, तो उनके सौंदर्यीकरण पर भी जो हम ध्यान दें। जी आपकी मिसेज महिलाओं, वो भी महिलाओं से ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जी जी जब जी यहाँ से चेयरपर्सन महिला है हाँ जी तो महिलाओं को ज्यादा उम्मीद होंगी। जी 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 तो महिलाओं को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं कि उनको किस तरह ऊपर उठाया जा सकता हाँ जी। पहले तो जैसे कि शिक्षा ही मेन जो होता है कि नो नॉलेज विदाउट है? जी। जो कॉलेज कॉलेज, जैसे बिल्कुल। है, जो उस प्रकार से तो है। जैसे अभी जितने भी जो हमारी महिलाएं होंगी या हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, जी। उनको हमें जो है शिक्षा से कोई भी इस प्रकार से भाई उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई आप इसे ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट आपकी हो, ताकि आपका होल डेवलपमेंट हो सके। मतलब जागरूकता अभियान। हाँ जी, जागरूकता अभियान मतलब चलाएंगे। समय समय पर वार्ड वाइज जो है ना, आप जी जी जागरूकता अभियान चलाओगे, जी जहाँ पर एक शिक्षा के प्रति जो है ना अलर्ट जी जी करोगे। एक जी चिकित्सा का रोल होता है सर। हाँ जी तो पहले तो बात करते हैं खरखोदा में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है हाँ और उसको सुधारे तो आपके क्या प्रयास रहेंगे यदि आपकी हम्म, जनता आपको मौका दे? ऐसा है जी। जी। अभी हमारे यहाँ बहुत अभाव है जी। चिकित्सा का। जी। जो हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसमें सिर्फ जो है आप फीवर की या भाई कोई जो है आपके पेट दर्द या इस प्रकार की छोटी मोटी जो है मेडिसिन वहां पर उपलब्ध है। कोई बड़ी ओपीडी अगर वहां पर आ जाती है तो उसको वो अटेंड करने में असमर्थ है। तो आपके क्या प्रयास तो रहेंगे? हमारे प्रयास ये रहेंगे कि हम सरकार से जो आगे गुजारिश करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे कि भाई हमारे यहाँ जो है दुरुस्त जो है स्वास्थ्य व्यवस्था लाने का प्रयास करें। रिंकेश जी, एक हमने देखा खरखोदा में प्रत्येक गांव की बात करी, शहरों की बात करी, जी एक पीने के पानी की बड़ी समस्या रहती जी है। जी जी क्योंकि जहाँ पर पानी मिलता है वो स्वच्छ पानी नहीं मिलता, जी कहीं जी कोई हमने देखा किसी वार्ड में पानी भी नहीं पहुंचता। जी जी तो पीने के पानी की सब घर हाँ जी पानी पहुंचे, जी आपके क्या प्रयास रहेंगे? पहले तो ये पूछेंगे, हाँ क्या पानी की पीने पानी की समस्या है यहाँ? हाँ है। और मतलब कुछ हद तक जो अभी हमारे विधायक जी आए हैं, जी। इन्होंने उसके बाद में आने के बाद में सभी जगह जो है वाटर की जो सप्लाई के जो पाइप है, बिल्कुल। उनकी जो लाइन से जो बिछाई गई है पाइपलाइन से, जी। और धीरे धीरे वो काम कम से कम जो है 70% जो है कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। और आगे जो पेंडिंग है उसको भी जो है पूरा करेंगे। एक आप डीएससी समाज से जुड़े हुए हैं जी और सरकार ने फैसला है डीएससी समाज का जो है ना कोटा अलग करें। जी 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 तो डीएससी समाज हम्म कितना खुश है सरकार से? जी। डीएससी समाज खुश है, क्योंकि जो हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, जी। उन्होंने ये हमारा सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ था केस। बिल्कुल सर। तो हम गोहाना गए थे संत जी। कबीर दास जी की जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वहां पर जयंती की गई थी, जी सर। ऑल ओवर हरियाणा की। जी। तो राज्य स्तरीय वो जयंती थी, तो उन्होंने हमने पक्ष रखा था जी हमारा जो डीएससी समाज है इसको रिजर्वेशन जो अलग से दिया जाए। जी। तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी आपका जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहां से आते ही हम पहली कलम से कर देंगे, और उन्होंने लागू भी कर दिया। तो आज मतलब डीएससी समाज खुश है? हाँ जी, बिल्कुल खुश है जी। एक सर जैसे बात करें युवाओं की बात चल रही थी, जी तो युवाओं को लेकर के हमने कई जगह देखे हैं कि स्टेडियम नहीं है। जी 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 जहाँ स्टेडियम है कई वार्ड वाइज जो है पार्क नहीं है। जी जी तो इनको लेकर स्टेडियम और पार्कों को लेकर वार्ड वाइज आपकी क्या प्रयास रहेंगे जी यदि जनता आपको मौका देती है? जी हम पहले सुनिश्चित करेंगे कि जी। कहाँ पर क्या कमियां हैं। जी। तो जो कमियां हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, और अगर हमारे को मौका मिलता तो हम उनको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। पीटीआई साहब, एक लाइब्रेरी की समस्या रहती है। जी 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 क्योंकि जैसे खरखोदा में एक लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरी है, उनसे जी काम नहीं चलता। जी 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 क्योंकि क्षेत्र की बात करें, जी क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, जी जी लड़कियां नहीं आ सकती हाँ जी इतनी दूरी पर, हम्म, बल्कि वो जो है ना सोनीपत जाना पसंद करेंगी या हाँ रोहतक जी जाना पसंद करेंगी, जी जी क्योंकि यहाँ पर जो कोई आने जाने की व्यवस्था जी नहीं है। जी जी तो वो लाइब्रेरी को लेकर प्रत्येक वार्ड में जी बच्चा, लड़कियां जी या लड़के जी सही ढंग से पढ़ सकें, हाँ जी आने जाने का जो भाड़ा जी किराया जी समय जी के बर्बाद ना जी हो। जी जी तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे प्रयास ये रहेंगे कि जो वार्ड वाइज हम देखेंगे कोई स्पेस अगर ऐसा हमारे को मिलता है, जी। जैसे कोई चौपाल है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, या भाई कोई सोसाइटी है, जी। उनके पास अगर प्लेस है, तो वहां हम उन्हें सरकार से कहकर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और लाइब्रेरी जहाँ पर जरूरत हो लाइब्रेरी हाँ बिल्कुल खुलवाओगे सर? बिल्कुल करवाएंगे सर। एक सर जैसे हमारे चैनल के माध्यम से क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आपके खरखोदा की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जी यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई सबसे पहले तो शिक्षा जो हमारा मेन उद्देश्य है, ठीक है, तो शिक्षित बनो सभी, और जी। खेलों में या जो फिजिकल एक्टिविटी में उनमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि कहा गया है साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। जी। एक जो स्वस्थ दिमाग है वो स्वस्थ शरीर में निवास करता है।
ठीक है, तो हम इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा के जो मुद्दे हैं उनके प्रति जागरूक करेंगे, साथ साथ खेलों के लिए भी उनको मोटिवेट करेंगे, और ताकि उनका जो होल डेवलपमेंट हो सके। शिक्षक चुनाव नजदीक है, जी कभी भी किसी टाइम डिक्लेयर हो सकते हैं। जी तो एक चेयरपर्सन प्रतिनिधि होने के नाते जी आप जैसे प्रत्याशी हो, हाँ जी, तो क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहो? मैं यही अपील करना चाहूंगा, एक बार जो है हमारे को मौका दो, और जो है हम आपके लिए बिल्कुल जब भी आप जिस प्रकार की आपकी समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, और किसी प्रकार की भी जो है कोई भी कमी जो है नहीं आने देंगे। धन्यवाद। आज हमारे साथ रिंकेश जी थे, रिंकेश पीटीएल जी हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, इनकी मिसेज भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। तो इनका सबसे बड़ा प्रयास इन्होंने बताया कि यदि क्षेत्र की जनता मौका देती है तो शिक्षा क्षेत्र में विकास करेंगे। इन्होंने यहाँ तक बोला है कि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। इन्होंने ये बोल दिया कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक लड़की खर खोदा की स्कूलों तक, कॉलेज तक जाएगी, उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो उनकी समस्या के लिए तत्पर रहेंगे। इन्होंने सरकारी स्कूल में सुधार की बात भी इन्होंने की है कि सरकार जब हमें क्षेत्रीय जनता मौका देती है तो सरकारी स्कूलों का समय समय पर दौरा करेंगे, उसमें अच्छी व्यवस्थाएं करवाएंगे, टीचर्स की बात करेंगे, यदि बच्चों की समस्या होती है तो ऑन दी स्पॉट उनका समाधान भी करेंगे, जिससे कम फीस में बच्चा पढ़ेगा और वहां से कोई भी किसी तरह से कोई समय की बर्बादी नहीं होगी, समय समय पर वहां पर जाते रहेंगे। प्राइवेट स्कूल में दूर दराज जाते हैं, समय की बर्बादी भी होती है, पैसे की ज्यादा बर्बादी होते हैं। तो रिंकेश जी, आपने जो समय दिया इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।